जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल। आज हम लोग पुनः हिस्ट्री का 7 और 8 चैप्टर लेके आए हैं। हिस्ट्री का 7 और 8 चैप्टर लेके आए हैं जिसमें कि बीबीआई ऑब्जेक्टिव निकाला गया है, एनसीईआरटी का टोटल मिलेगा दोस्तों। चलिए टाइम के बिना गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो ऑप्शन नंबर 1 है धान, बी है मक्का, सी है बाजरा और डी है चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चना जो है हमारा रबी फसल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फलीदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना हमारा फलीदार फसल है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए तील, दाल यानी दालें, इसका मतलब दाल हो गया। मोटे अनाज ज्वार, तो दाल हो जाएगा जो फलीदार। देखिए मटर चना ये सब जो भी होता है तो फल की तरफ फरता है ना, इसीलिए फलीदार हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है, यानी कि भारत का पेय फसल कौन सा है? पीने वाला। देखो चावल तो पीने वाला होगा नहीं दोस्तों। इसके बाद कॉफ़ी और चाय ऑप्शन है, तो कॉफ़ी या चाय होगा कि इनमें से कौन सा जो है कि भारत का पेय फसल है? तो कॉफ़ी जो है ना भारत का पेय फसल है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्न में से कौन सी खाद्य फसल है, यानी कि निम्न में से कौन सी खाद्य फसल है? चाय, कॉफ़ी, कपास, चावल। तो देखिए चाय तो हम लोग खाते नहीं पीते, कॉफ़ी भी पीते हैं, कपास तो कपड़ा बनता है, तो चावल हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा 4 का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए भारत में किस फसलों की उपज सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में किस फसलों की सबसे अधिक उपज है? तो गेहूँ, मक्का, मक्कम। देखिए मक्कम अमेरिका है हमारा, गेहूँ शायद तो चीन है। चावल अगर जब बात किया जाए तो चावल इनमें से ज़्यादा उगाए जाते हैं हमारे भारत में। चावल हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद है निम्न में से कौन सा रोपनी फसल है जिसको रोप के बोया जाता है? देखिए मक्का तो हम लोग मक्का को कोई पौधा नहीं बोते हैं, गेहूं का भी नहीं बोते हैं, नन तो है नहीं, ये धान है। तो धान को क्या करते हैं हम लोग? पहले बीज मतलब बोते हैं, उसका पौधा तैयार करते हैं नर्सरी, उसके बाद बोते हैं, इसीलिए रोपनी फसल में हमारा धान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से क्या भारत की कृषि की विशेषताएं हैं? जीवन निर्वाह, कम उत्पादन, खाद्यान्न प्रधानता, यानी कि इनमें से क्या है जो कि भारत की? तो देखिए यहाँ जीवन निर्वाह कृषि भी, यानी कि कम, उतना वैज्ञानिक तरीके से नहीं होता है, इसलिए कम उत्पादन भी होता है और खाद्यान्नों की प्रधानता भी है, तो इसलिए इस ऑल हो जाएगा दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन ऑल हो जाएगा सब चीज़ की। उसके बाद है वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वैश्वीकरण का प्रभाव सबसे माना जाता है, यानी कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है कब से माना जाता है? तो वैश्वीकरण का प्रभाव कब से माना गया? तो ये 18वीं सदी से लगभग, हाँ 18वीं सदी से वैश्वीकरण का प्रभाव माना जाता है पूरी दुनिया पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? खरीफ फसल की बात करते हैं, गेहूं, चना, मटर, तो ये रबी हो गया। बचा धान, जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, वो बरसात ऋतु में उगाए जाते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। तो धान इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिहार के किस जिलों में नगर सिंचाई का मुख्य साधन है, यानी कि नहर द्वारा बिहार के किस जिला को नहर द्वारा सिंचाई करते हैं? तो ये रोहतास हो जाएगा। ये बीबीआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए। चलिए निम्न में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा कहा जाता है? निम्न में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा भी कहा जाता है दोस्तों? चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये तो जूट हो जाएगा, जूट सुनहरा रेशा हो जाएगा। उसके बाद दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य, यानी कि दक्षिण भारत में जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य है वो महाराष्ट्र हो जाएगा। आंसर इसका सही महाराष्ट्र। चलिए इसको याद करते हैं, अगर जब एक एक करके हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं छोटा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो। अब देखिए भारत की कितने प्रतिशत क्षेत्रों में बरसातों से अधिक फसलों उगाए जाते हैं, यानी कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में, यानी जगह पे जो है ना वर्ष में, एक साल में जो है ना 2 से अधिक फसल उगा सकते हैं, ये आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15% क्षेत्र में, जिसमें 1 से अधिक यानी 2 बार 3 बार फसल उगा जाता है। झूम की खेती भारत के किन क्षेत्रों में की जाती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि झूम की खेती भारत के किन क्षेत्रों में? तो ये ज़्यादातर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो है झूम की खेती की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किन फसल की खेती के लिए ढालू भूमि का आवश्यकता होता है? कहता है किन फसल की भूमि खेती के लिए ढालू? तो एक कहवा हो जाएगा, एक कहवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आइए,
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है? सरसों, चना, मटर तो है ही, ये धान जो है ना, धान तो हमारा खरीफ फसल हो गया, इसीलिए धान में इसको मारिएगा आप। उसके बाद क्वेश्चन है कि अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी कि अनानास जो है भारत में किस राज्य में सबसे अधिक उगाया जाता है? तो ये मेघालय क्षेत्र हो जाएगा जिसमें अनानास अधिक उगाया जाता है दोस्तों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देते हैं, भारत का नारियल प्रदेश। अब नारियल प्रदेश, इसका ऑप्शन जो है ना इसमें दे दिया गया है कि आप ऑप्शन 17 में देखिए, भारत का नारियल जो अधिक उगाया जाता है ये हमारा केरल हो जाएगा दोस्तों। इसका अधिक आंसर हो जाएगा केरल में नारियल अधिक उगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 19, ऑपरेशन वर्ल्ड वन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ तक? ऑपरेशन फ्लड है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड यानी कि वन योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड वन योजना तो ये 1970 ईस्वी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्न में से कौन कॉफी की किस्म है? इनमें से कौन से जो है ना कॉफी का, अरेबिक है, लिबेरिका है, रावत है और उसके बाद ऑल है, ये सब कौन सी इनमें से कौन जो है ना कॉफ़ी की किस्म है? तो इनमें से सभी जो हो जाएंगे सभी कॉफ़ी का ही है। अरेबिका भी है, लिबेरिका भी है और रोबस्ट भी है कॉफ़ी का। कर्नाटक की मुख्य रोपण फसल जो है, कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चलिए आंसर देखते हैं इसका, कोसे कर्नाटक, कोसे कॉफ़ी। तो कॉफ़ी कहाँ उगाया जाता है? कर्नाटक में उगाया जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि रबड़ का जो उत्पादक राज्य है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो ये केरल हो जाएगा हमारा, रबड़ का सबसे उत्पादक राज्य केरल वालेगा दोस्तों। चलिए 23 नंबर देखते हैं कि जायद फसल किस ऋतु में होती है? जायद फसल जो होता है तो ये तो हमारा ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा यानी बहुत ज़्यादा गर्मी जो होता है जहाँ जायद फसल होता है। जैसे कि अगर हम बात किया जाए तरबूज, ककड़ी, ये खीरा, ये सब जो है ना जायद फसल है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र है, यानी कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है, वो हैदराबाद में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों कि रबी फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? तो बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु। तो रबी फसल हमारा शीत ऋतु में उगाई जाती है, तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शीत ऋतु। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 26, खरीफ फसल उगाई जाती है तो ये तो वर्षा ऋतु में भाई, ये वर्षा ऋतु में। भारत में पहली सूती मिल स्थापित किया गया था, तो भारत में पहला सूती मिल जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई में 1854 ईस्वी में जो है ना इस सूती मिल वस्त्र किया गया था, याद रखिएगा 1854। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग की बात किया जा रहा है तो पेट्रोल, लोहा नहीं होगा, चीनी होगा जो डायरेक्ट उपभोक्ता के लिए होता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा उद्योग बड़े पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, लोह उद्योग, खिलौना उद्योग। तो बड़े पैमाने का लोहा उद्योग हो जाएगा दोस्तों। बोलता है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस निकला था? ये भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला था। चलिए दोस्तों भोपाल गैस, चलिए आंसर लगता है हमको छूट गया होगा, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से के बड़े पैमाने का जो उद्योग है लोहा उद्योग। और क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस निकला था? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों, ये डी नंबर इसका मारिएगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ना, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला था भोपाल गैस त्रासदी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है वायुमंडल में किस गैसों की मात्रा 0.03% है? तो CO2 हो जाएगा ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है हम लोग का, निम्न में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? चीनी जो है इनमें से कौन सा सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा चीनी होता है भाई। उसके बाद 33 देखते हैं, निम्न में से किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? 33। चलिए 33 का देखते हैं, 33 का हो जाएगा सी, एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? तो 34 का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए जूट का जो कारखाना है पश्चिम बंगाल में पहली बार लगाया भी गया था और वहाँ होता भी है दोस्तों। 35 का क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहली सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में सबसे पहले तो ये चेन्नई हो जाएगा, इसका सही आंसर चेन्नई में लगाया गया था। उसके बाद है 36 नंबर, 36 नंबर देखिएगा दोस्तों, भारत का सिलिकॉन वैली, तो ये सिलिकॉन वैली बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है।
भारत का बर्किंघम किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का बर्किंघम जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर। लो टाटा उद्योग जिसका 1907 ईस्वी में रतन टाटा ने इसको लगवाया गया था। भारत का कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के किनारा है? बोल रहा है कौन सा इस्पात केंद्र इनमें से जो है ना समुद्र के किनारा है, तो ये विशाखापत्तनम जो है ये समुद्र के किनारे हैं। उसके बाद 39 नंबर है नेपानगर किस उद्योग के लिए? तो ये अखबारी कागज हो जाएगा दोस्तों, अखबारी कागज के लिए जो है ना नेपानगर विकसित है। उसके बाद कहता है दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? देखो क्वेश्चन तो लाजवाब है दोस्तों, दम घोटू गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना दम घोटू गैस कहा जाता है। एकदम बढ़िया से कोई इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, 50 में 50 फिक्स होगा दोस्तों। दम घोटू गैस किसे कहेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड को, डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? तो छत्तीसगढ़ आंसर जो छत्तीसगढ़ में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। उसके क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं, अगले बार से PDF भी होगा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है। चलिए 42 देखते हैं क्वेश्चन कि देश में लौह इस्पात के बहुत कारखाने हैं, यानी कि 10 है, बृहत मतलब ज़्यादा है, तो 10 को है, 15, 16, 20 इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ देखिए 10 को भारत में है लौह इस्पात के कारखाने। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों, अंगोरा ऊन के रोए से क्या प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? ABCD हो जाएगा, खरगोश से, खरगोश के बाल से जो है ना, ये दिख नहीं रहा होगा, अंगोरा ऊन, यानी कि अंगोरा ऊन के रोए जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये खरगोश के बाल से होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44, किधर गया रे 44, ये रहा 44। चलिए 44 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण जो है कहाँ पे? तो केरल हो जाएगा दोस्तों, केरल में पोत प्रांगण सबसे बड़ा है भारत का पोत प्रांगण केरल। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में स्थापित पहली लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? देखिए क्वेश्चन आ गया, तो पहला क्या हो जाएगा, यानी कि भारत में स्थापित पहली लौह इस्पात कंपनी कौन सा है? भारत लौह इस्पात, बोकारो, रांची लौह इस्पात, इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं हो जाएगा क्योंकि टाटा होगा ना सर, टाटा ही हो जाएगा। देख के जरा कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन लौह अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन जो है ना लौह अयस्क? हेमाटाइट, सिडेराइट, बिटुमिनस। बिटुमिनस तो कोयला का है दोस्तों, हेमाटाइट लिमोनाइट है, लेकिन बिटुमिनस जो है ये कोयला का, इसलिए ये नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों, 47 कि गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? गेहूं उत्पादन में तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। हमारे भारत की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश अग्रणीय राज्य है। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में? तो कहवा का एक ट्रिक था, कोसे कहवा, कोसे कर्नाटक, रिपीट हो गया शायद ये क्वेश्चन, कोसे कहवा, कोसे कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। 49 नंबर, इनमें से कौन सा कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? नमी, ताप, जनसंख्या। जनसंख्या शायद इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 49 का जो है ना जनसंख्या हो जाएगा, जनसंख्या से मतलब नहीं है उसको। 50 है पौधों को अंकुर के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पौधों को अंकुरण के लिए तो ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना काफ़ी है दोस्तों, 6 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है ना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, रोपनी कृषि के लिए प्रसिद्ध है? रोपनी कृषि के लिए कौन सा? उत्तराखंड प्रसिद्ध है, ये तो उत्तराखंड है ही प्रसिद्ध। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? ये क्वेश्चन तो लाजवाब है दोस्तों कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना % है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है ना शुद्ध बोई गई भूमि है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, पंजाब की कितनी % भूमि पर कृषि होती है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आंसर 80% भूमि पर कृषि होती है दोस्तों, 80% भूमि पर। उसके बाद है कपास खेती के लिए कितना दिन पला रहित होना चाहिए? यानी कि कपास का जो खेती है उसके लिए कितना दिन पला रहित होना चाहिए? 210 दिन तक जो है पला रहित होना चाहिए, यानी कि पला रहित होना चाहिए। चलिए, निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र तो हो ही जाएगा, चीनी भी जाएगा, सीमेंट नहीं होगा दोस्तों, ये तो पहाड़ से नहीं प्राप्त होता है, इसीलिए सीमेंट हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? देखिए क्वेश्चन आ गया एकदम से मस्त, भारत में जूट के कितने? 77 हो जाएगा इसका सही आंसर, 77।
उसके बाद 57 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना ऊन जो है ये बकरी से किया जाता है दोस्तों। चलिए बकरी से, तो ये इस तरह से क्वेश्चन इसका आज का हल हो गया। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जब पसंद हो इसे लाइक सब्सक्राइब तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब की, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। तो उसके बाद अभी आगे आगे देखिए बहुत सारे वैरायटियाँ लाएंगे और इससे कोशिश करेंगे 50 में से 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाए दोस्तों। और कुछ देखिए हम लिखे हैं कि समय को इतना समय नहीं है, समय को इतना समय नहीं है कि तुमको समय देगा, यानी कि समय को इतना समय नहीं है कि भाई वो तुमको समय देगा, इसलिए समय का कदर करें। यानी कि समय के पास दोस्तों इतना समय नहीं होता है कि आपको समय दो, इसीलिए समय को बिना गंवाए हम लोग मेहनत करते हैं कड़ी से कड़ी और रिकॉर्ड ब्रेकर बनते हैं। मतलब बिहार बोर्ड का टॉपर कोशिश करते हैं और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लाइए दोस्तों। 110% आपका एकदम बढ़िया से बढ़िया जो है ना एग्जाम जाएगा। तो चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।